हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको सैलरी चैप्टर में हाउस रेंट के पॉइंट समझाने वाला हूँ। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 11A। सो वही हाउस रेंट अलाउंस के पहले सम सीखेंगे और फिर हम एक लॉन्ग सम पर जाएंगे। क्वेश्चन में देखते हैं, श्री खड़गे ऑफ बेंगलोर। अब ये सिटी ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें मेट्रो सिटी के रूल्स अलग हैं। गेट्स एनुअल बेसिक सैलरी ऑफ 6 lakhs एंड डियरनेस अलाउंस 2 lakhs विच इज़ टू बी एडेड इन द सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोविडेंट फंड। अब जब भी ये लाइन लिखी हुई हो तो आपको इसको सैलरी कितना कंसीडर करना है, तो आपको कंसीडर करना है कि इसकी सैलरी 6 lakhs प्लस 2 lakhs, इट मीन्स टोटल सैलरी इसकी 8 lakhs रुपीज़ कंसीडर करनी है। ही ऑल्सो गेट्स हाउस रेंट अलाउंस 1,44,000। तो हम रूल्स में लिखेंगे एक्चुअल रिसीव्ड 1,44,000 एंड डियरनेस पे 96,000 पर एनम। द एक्चुअल हाउस रेंट पेड बाय हिम इज़ 1,62,000। तो रूल्स जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाए थे वो देख लो, क्योंकि आपको एक्चुअली तो सारे लेक्चर सीक्वेंस में ही देखने हैं, तभी समझ में आएंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएंगे। मैंने रूल्स भी समझाए, सम्स भी करवाए, सो उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग मैं जा रहा हूँ। एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस 1,44,000, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड कितना किया है, तो ये रहा 1,62,000 दिया हुआ है। सो 1,62,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी कितनी हुई 8 lakhs। तो 8 lakh का 10% 80,000, सो ये हो जाएगा 82,000 एंड 40% ऑफ सैलरी करेंगे क्योंकि बेंगलोर सिटी है। सो 88 lakhs का 40% होगा 3,20,000। अब हमारे पास 3 अमाउंट आ गए, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी। विच एवर इज लोअर इज एग्जम्प्टिव। तो इन तीनों में से लोअर वैल्यू कौन सी है, तो वो है 82,000, तो वो हो जाएगा एग्जम्प्ट। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, सो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 144 माइनस एग्जम्प्ट 82,000, सो फाइनली 62,000 जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर दिस वुड बी इंक्लूडेड इन हिज ग्रॉस सैलरी। ये जो 62,000 रुपीज़ हैं वो ग्रॉस सैलरी में ऐड होंगे फॉर टैक्स पर्पस। तो देखिए ये हाउस रेंट अलाउंस का शॉर्ट सम है। ये शॉर्ट सम हमें काम में आएगा जब हम लॉन्ग सम कैलकुलेट करेंगे। सो होपफुली ये सम आपको समझ में आया होगा। रूल्स अप्लाई करते हैं, 3 रूल हैं, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड माइनस 10% ऑफ सैलरी एंड 40 और 50% ऑफ सैलरी। 50% मेट्रो सिटीज़ के लिए लेना है। सो ये था इलस्ट्रेशन 6। अब सेम हम इलस्ट्रेशन 7 देखते हैं। सो इलस्ट्रेशन 7 में क्या दिया हुआ है वो भी कर लेते हैं हम। डू वन थिंग, मैं आपको इलस्ट्रेशन 7 होमवर्क में दे रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 7 आप होमवर्क में करोगे। इलस्ट्रेशन 7 में क्या है, जो मिस्टर अतुल है वो मिस्टर अतुल पहले श्रीजी लिमिटेड में जॉब करते थे 8 months के लिए, और फिर इन्होंने जॉब चेंज किया है, विपुल लिमिटेड में चले गए 4 months के लिए। सो आपको 8 months का सम अलग करना है और 4 months का सम अलग करना है। 8 months का अलग करेंगे और 4 months का अलग करेंगे। ये आप दोनों अलग अलग सम करोगे और सॉल्यूशन तो आपके पास अवेलेबल है, ये रहा देखो। ये 8 months का पहले आगे किया हुआ है एंड देन 4 months। अब 4 months में क्या हुआ है, बीच में ये 1 महीना जॉब नहीं होगा इनके पास, तो बाकी के बचे 3 months, तो 3 months का अलग से किया है। सो ये सब मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। पहले आप 8 months का कर लो, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, देन आप 1 महीना गैप रखेंगे और 3 months का करेंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये आपके हाउस रेंट अलाउंस के शॉर्ट सम्स हैं। ये अगर आपको आ गया ना, ऐसा एक सम तो आएगा ही एग्जाम में। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गई तो लॉन्ग सम आपको इजी लगेंगे। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको लॉन्ग सम करवाने वाला हूँ।
वो लॉन्ग सम ध्यान से समझना। सो ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में लॉन्ग सम से कंटिन्यू करेंगे।